अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। इंतखाबात के बीच मोदी सरकार के लिए झटके की खबर। नोटबंदी पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से 2 सालों में 50 लाख अफराद हुए बेरोजगार। मुस्तकबिल में भी नोटबंदी का असर रहेगा कायम। शिमाली हिंदुस्तान में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान का बरपा कहर। मुख्तलिफ मकामात पर उखड़े पेड़ तो कई जगहों पर दुकान और मकान को पहुंचा नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 28 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में 13, राजस्थान और गुजरात में 9 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के परभनी में बिजली गिरने से 2 चरवाहों समेत 40 बकरियां हलाक। इंदौर में एक ही खानदान पर बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। गुजरात में आंधी तूफान से लोगों की हलाकत पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस। अहल खाना के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। आज भी जारी रह सकता है खराब मौसम का सितम। त्रिपुरा में टेली वोटिंग। अब 18 की जगह 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर लिया गया फैसला। सियासी लीडरान की बदजुबानी का सिलसिला जारी। उमा भारती ने प्रियंका गांधी को बताया चोर की बीवी, तो मंदसौर से बीजेपी लीडर सुधीर गुप्ता ने आजम खान को पागल खाना भेजने की कही बात। तमिलनाडु में डीएमके चीफ स्टालिन की बहन के घर इनकम टैक्स अफसरान का छापा। खाली हाथ लौटे अफसरान। रेड के दौरान हामियों ने जमकर की मोदी मुखालिफ नारेबाजी। मोदी की बायोपिक पर जारी हंगामे के दरमियान 3 मई को रिलीज होगी। ममता बनर्जी पर बनी फिल्म। लेफ्ट ने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। इलेक्शन कमीशन कर सकता है कार्रवाई। जेट एयरवेज के बहाने अखिलेश का मोदी परिवार। कहा उड़ान उड़ान कर रहे मोदी, मुल्क में रोजगार छीनने का बना रहे हैं रिकॉर्ड। तमिलनाडु के वेल्लूर में लोकसभा इंतखाबात रद्द। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बाद सदर रामनाथ कोविंद ने लिया फैसला। कुछ रोज कबल डीएमके लीडर दुर्राई मुरुगन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई में मिले थे 11 करोड़ रुपए। इंतखाबात में नोटों का गलत इस्तेमाल बना अहम मुद्दा। पंजाब के पटियाला में 1 करोड़ रुपए बरामद, तो तमिलनाडु के सोलूर में भी 1 करोड़ की नकदी की गई जब्त। घर घर मोदी के नारे पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का तंज। बोले ये हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, ये तो बड़बड़ और गड़बड़ मोदी है। नीतीश पर भी किया जमकर हमला। कहा आप मसाइल पर बात करेंगे तो ये लोग हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने की करेंगे कोशिश। ऐसे लोगों से होशियार रहने की नसीहत की। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलात में इजाफा। कटिहार में दिए गए बयान को लेकर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज। सिद्धू ने मुसलमानों से मुत्तहिद होकर कांग्रेस के लिए वोट डालने की अपील की थी। आजम खान पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर बेटा नाराज। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को बताया तनकीद का निशाना। मुसलमान होने की बिना पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने की कही बात। धारवाड़ में योगी के हेलीकॉप्टर को उतारने की नहीं मिली इजाजत। इलेक्शन कमीशन की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर लगे बयान के बाद धारवाड़ इलेक्शन अफसर का फैसला। आज धारवाड़ में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी प्रचार करने वाले थे योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में पुरअमन पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। 2 मरहलों में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात। 58,000 पोलिंग बूथ की निगरानी के लिए 90,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। 18 अप्रैल को 14 लोकसभा हलकों में होनी है पोलिंग। इंडोनेशिया में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग आज। 19 करोड़ से जायद वोटर हक रायदही का करेंगे इस्तेमाल। नई सरकार के लिए डाले जाएंगे वोट। अपोजिशन लीडरान के घर जारी छापामार कार्रवाई के बीच सिरसी में मरकजी वजीर आनंद कुमार हेगड़े के करीबी आरवी हेगड़े के घर इनकम टैक्स अफसरान की छापामार कार्रवाई। लाखों की गैर महसूब रकम समेत कई दस्तावेजात जब्त। अफगान हुक्काम तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुक्काम ने 250 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द का किया ऐलान। फहरिस्त में मुल्की सदर अशरफ गनी समेत अफगान इंटेलिजेंस सरबराह भी हैं शामिल। काबिज इसराइली फ़ौज की मुस्लिम मसाजिद की बेहुरमती का सिलसिला जारी। इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन में तारीखी मस्जिद को नाइट क्लब में कर दिया तब्दील। मस्जिद अल अहमर में बार सेंटर और नाच गाने के लिए जगह भी की गई है मखसूस।